ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन के महीने में हर कोई, चाहे कोई भी इंसान हो, इस समय अपने इष्ट देव भोले बाबा की आराधना करते हैं और उनका पूजन करते हैं और अपनी मनोकामना उनसे कहते भी हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। पर आपको मैं यह बता दूं कि आप शायद यह नहीं जानते कि आपको अपनी मनोकामना सही तरीके से कैसे भोले बाबा तक पहुंचानी है। आप अपनी मनोकामना सीधे सीधे उनसे कह देते हैं या अपने मन ही मन पूजा के दौरान उनसे कहते हैं। पर मैं आपको अभी बता दूं कि यह गलत तरीका है। भगवान या किसी इष्ट देवता तक अपनी बात पहुंचाने का यदि आप उनसे सीधे सीधे अपने मनोकामना भी कह देते हैं तो वह अपनी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। आपके अंदर जो भी इच्छा हो, जिसको पूर्ण करना है, वह आप अपनी मनोकामना कैसे अपने इष्ट देवता के पास पहुंचाएं, यह मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और साथ ही सभी उन महिलाओं को भी कह रही हूँ जो कि सुहागिन हैं या जो अभी वैवाहिक जीवन में बंधी नहीं हैं। तो मैं उनको यह बताने जा रही हूँ कि आपको इस सावन के महीने में कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना चाहिए। यदि आप सुहागिन हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि सावन के महीने में, जिससे कि आपको अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिले और साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आपके घर में माँ पार्वती और भोलेनाथ आएँ, ऐसा क्या करें इस सावन के महीने में। तो दोस्तों आपको ये सब विस्तार से बताऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिशा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मांडवी के कन्हैया पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो पसंद आएगी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन सभी को भी ये जानकारी, जो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी को बताऊँगी, वो सब आपके फ्रेंड्स और फैमिली तक भी पहुंच सके। तो सावन का जो महीना है कब से शुरू हो रहा है, उस सब का आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी होगी कि सावन का महीना कब से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं सारी चीज़ें आप सभी को विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए बिना देर किए ही वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना शिव और पार्वती जी के त्याग और पतिव्रता धर्म को पूजने का भी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हर मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी का व्रत भी करती हैं। सावन के महीने में सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। इस महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। ऐसा करने से आपके पति की दीर्घ आयु होती है और भोलेनाथ उनसे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से वो काम हैं जो कि आप अगर सुहागिन हैं और आपको सावन के महीने में करने ज़रूर ही चाहिए। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। इस साल सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है। तो इस साल सावन का महीना जो है वो 14 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को श्रावण मास समाप्त हो रहा है। श्रावण मास का समापन पूर्णिमा की तिथि को होता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी सुहागिनों के लिए शुभ और साथ ही इस सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। जो लोग पहली बार सोमवार व्रत उठाने वाले हैं उनके लिए यह साल बहुत ही शुभ होने वाला है। आप व्रत उठा सकती हैं। बहुत लोगों का कहना ये होता है कि पाँच सोमवार शुभ होते हैं, जिस साल 5 सोमवार पड़ते हैं, पर इस वर्ष 4 पड़ रहे हैं, वो भी बहुत ही शुभ योग बन रहा है। पहला सोमवार जो है वो 18 जुलाई को पड़ रहा है, दूसरा सोमवार 25 जुलाई को और तीसरा 1 अगस्त को और अंतिम एंड चौथा सोमवार जो है वो 8 अगस्त को पड़ रहा है। तो अब आते हैं कि सुहागिनों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, जिससे उनका सुहाग सलामत रहे और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त हो।
सबसे पहला जो कार्य है वो है मांग में सिंदूर भरना। यह यहाँ पर सुहागिनों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वह अपनी मांग में सिंदूर हमेशा भर कर रखें। आप कोशिश करें कि आप अब जब भी स्नान करके निकलें तो सबसे पहले अपने मांग में सिंदूर अवश्य भर लें। ऐसा ना करें कि नहाकर आए सीधा पूजा करने लग गए और मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर चले गए, तो ऐसा आप भूल कर भी ना करें। यदि आप सुहागिन हैं तो सबसे पहले अपनी मांग में सिंदूर भरें, उसके बाद आप मंदिर या घर में पूजा करें। और आप अपनी मांग में जब भी सिंदूर डालें तो कोशिश ये करें कि अपने सिंघौरे से ही सिंदूर भरें। और जब भी आप अपनी मांग में सिंघौरे से सिंदूर भरती हैं तो वापस सिंघौरे में सिंदूर अवश्य भर दिया करें। ऐसा करने से आपको अटल सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होगा। दूसरा जो उपाय है बिछिया और पायल। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को पैर में बिछुआ और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं उनके घर में भोले बाबा और माता पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है, धन की कोई कमी नहीं होती है। तीसरा है मंगलसूत्र अवश्य धारण करें। आजकल बहुत सी महिलाएं जो हैं वो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं और बहुत सारी वर्किंग वूमेन होती हैं, तो आप बिल्कुल छोटा सा मंगलसूत्र अवश्य अपने गले में धारण करके रखें। जिससे मंगलसूत्र नहीं है उनको कोई माला ले लें। पहला जिस दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत करें उनको चढ़ाकर अपने पति के हाथों से पहन लें, तो उससे आपके अटल सौभाग्यवती होने के वरदान मिलेगा। चौथा जो कार्य है हरे रंग की चूड़ी। हरे रंग का सावन के महीने में विशेष महत्व होता है, तो पूरे सावन के महीने में हरी चूड़ी, हरी साड़ी, बिंदी हरी अवश्य लगाएं। साथ ही काले रंग से दूर रहें। पांचवा जो उपाय है मेहंदी को भी सुहाग का प्रतीक माना गया है, तो सावन के महीने में मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। यदि आप वर्किंग वूमेन हैं तो आप थोड़ी सी मेहंदी का मतलब पूरे महीने में कम से कम एक बार अपने पति का नाम तो अवश्य मेहंदी से अपने हाथ पे लिखना चाहिए, तो आपको अटल सौभाग्यवती होने का सौभाग्य मिलेगा। छठवें पर आता है, यदि आप सुहागिन हैं तो आप भोलेनाथ का व्रत कर रही हैं तो आप 16 श्रृंगार करके ही व्रत करें। आपको भोले बाबा की विशेष कृपा मिलेगी और जो भी सुहाग का सामान होता है वो माता पार्वती को चरणों में चढ़ाएं, जिससे आपको सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होगा। और आप अपना जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं माता पार्वती पर, वो जो सुहाग का श्रृंगार का सामान होता है वो किसी भी गरीब सुहागिन महिला को दान कर दें। सातवां जो है वो है कार्य। यदि आप व्रत करती हैं और आप चाहती हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और सुख का माहौल हमेशा बना रहे, तो आप इस महामंत्र का जाप अवश्य करें। जो महामृत्युंजय का जाप मंत्र होता है उसका आप जरूर जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो इस मंत्र का आप 108 माला जाप करें या जितना भी आपसे हो पाए उतना आप जाप कर लीजिए। इससे आपको धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहेगी। उसके बाद आता है सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी भी, अब हम बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के सामने अपशब्द बोलने चाहिए। परिवार में किसी के साथ भी वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है या फिर किसी पर गुस्सा आता है तो उस वक्त आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का मन ही मन बोल लेना चाहिए, जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश नहीं होगा और सुख समृद्धि बनी रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।